आज हमारा जियोग्राफी का लेक्चर 3 होने वाला है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ हिमालय के बारे में। तो चलिए समझते हैं पार्ट्स ऑफ हिमालय। तो टोटल अगर हम डिवाइड करेंगे हिमालयाज़ को तो डिवीज़न हो जाएगा हिमालय का ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा इनर हिमालय, तीसरा है लेज़र हिमालय और चौथा है आउटर हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसको हम तिब्बत हिमालय या तिब्बत रीजन बोलते हैं, इनर हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय को बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय या हिमदरी भी उसको बोलते हैं, मिडिल हिमालय जो है लेज़र हिमालय, और आउटर मोस्ट जो पार्ट हो जाएगा यानी कि मोस्ट सदर्न पार्ट जो होगा हिमालय का, हिमालयन रेंज का, वो होगा शिवालिक हिमालय जो कि न्यूली फॉर्म्ड हिमालय है, बहुत ही रिसेंटली में बना हुआ है। तो ट्रांस हिमालय जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो जाएगा ग्रेटर हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न में प्रेजेंट होगा ट्रांस हिमालय, जहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर बहती है जो कि सतलज हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई या सांगपो रिवर है, वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। व्हाट यू मीन बाय एंटीसीडेंट रिवर? तो एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? एंटीसीडेंट रिवर ऐसी रिवर होती है जो कि माउंटेन बनने के पहले से ही वहाँ पे फ्लो करती है और वो माउंटेन बनने के बाद भी फ्लो करती है और अपने कोर्स को चेंज नहीं करती, यानी कि अपने रास्ते को कभी बदलती नहीं है। उसके बीच में अगर पहाड़ आएगा तो पहाड़ को कट करके वो नदी बहती है, उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। अब हम बात करेंगे जो नॉर्थ में है हमारा ग्रेटर हिमालय से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय से सेपरेट होगा बाई इंडस सांगपो सूचर जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस सांगपो सूचर जोन जो कि हमारा ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय को सेपरेट करेगा, और साथ ही साथ माउंटेन रेंज जो कि कैलाश माउंटेन रेंज है वो भी इसी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हमारा काराकोरम रेंज। देखिए ट्रांस हिमालय के टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है काराकोरम रेंज, दूसरा होता है लद्दाख रेंज और तीसरा होता है हमारा जास्कर रेंज। तो जो हमारा लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, यानी कि काराकोरम रेंज जो है इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ एशिया। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट होगा ट्रांस हिमालय का, इसे बोलेंगे बैकबोन ऑफ एशिया। जो इसकी हाईएस्ट पीक होगी वो होगी K2 और गार्डविन आइंस्टीन जो कि इसी पे लोकेट होती है, यानी कि काराकोरम रेंज के अंदर ही लोकेट होती है। आगे देखते हैं, जो काराकोरम रेंज है वो पामीर नॉट पे, पामीर का नॉट है वहाँ पे वेस्ट में, यानी कि अगर हम काराकोरम मान लीजिए ये रेंज काराकोरम रेंज है तो यहाँ पे होता है पामीर नॉट, उसके वेस्ट साइड में होता है पामीर नॉट। और अगर हम साउथ ईस्ट में पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट रीजन की इधर चलेंगे तो ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, ये बना लेगा कैलाश रेंज। और लद्दाख रेंज जो है वो वाटर डिवाइड की तरह यहाँ पे काम करता है बिटवीन इंडस रिवर और उसकी एक ट्रिब्यूटरीज होती है जिसको बोलते हैं स्यूक रिवर, यानी कि लद्दाख रेंज जो कि वाटर डिवाइड करेगा बिटवीन इंडस रिवर और उसकी एक सहायक नदी होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूक रिवर। इंडस रिवर जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, यानी कि मैंने बताया अभी एक होगा आपका काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज और उसके बाद होगा आपका जास्कर रेंज। तो इन दोनों के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी फ्लो करती है, उसे बोलते हैं इंडस रिवर। और इंडस रिवर इंडिया का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है, जिसकी जो गहराई होती है वो 5200 मीटर की होती है और ये लद्दाख रेंज को ही कट करके बनाती है और उस गॉर्ज को हम बोलते हैं बुंजी गॉर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राकापोसी माउंटेन। राकापोसी माउंटेन जो कि लद्दाख रेंज में पड़ेगा, राकापोसी वो वर्ल्ड का सबसे स्टीपेस्ट माउंटेन होता है। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे हम ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं इनर हिमालय या हिमदरी भी बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज होता है ग्रेटर हिमालय का। ग्रेटर हिमालय अगर हम फिगर में यहाँ देखें तो ग्रेटर हिमालय यहाँ से शुरू होता है, पूरा जाकर के नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, यानी कि स्टार्ट जो पॉइंट होगा उसका, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और दूसरा जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ग्रेटर हिमालय एक्सटेंड रहेगा, उसको बोलते हैं नमचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नमचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक प्रेजेंट होता है हमारा रेंज किसका, ग्रेटर हिमालय का, जिसको हम हिमदरी बोलते हैं। और इसकी जो हाइट होती है, एवरेज हाइट होती है वो 6100 मीटर की होती है और लगभग जो रेंज है वो 120 से लेके 190 किलोमीटर तक का फैला होता है। ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस रेंज, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गॉर्ज ऑफ इंडस रिवर टू द बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एक गॉर्ज से लेकर के दूसरे गॉर्ज तक बेंड तक होगा, जो कि इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का पार्ट होगा।
ऑलमोस्ट ऑल द लोफी पीक्स, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक्स जो होते हैं वो यहीं प्रेजेंट होते हैं। तो वर्ल्ड के कौन कौन से हाईएस्ट जो कि इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक होता है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है। दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, कामेत है, फिर नमचा बरवा। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस जो होते हैं, यानी कि हाईएस्ट पीक जो होती है वो ग्रेटर हिमालय के ऊपर होती है। अब हम बात करेंगे मिडिल हिमालय की। तो मिडिल हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय से सेपरेट होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिससे बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय जहाँ से सेपरेट होगा उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 60 से 80 किलोमीटर की होती है, और इसकी जो हाइट होगी 3000 से लेकर 4500 मीटर तक की होती है, यानी कि ग्रेटर हिमालय से बहुत ही कम होता है। और कुछ पीक्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि 5000 मीटर की हाइट तक के हो सकते हैं। बहुत सारे गॉड्स जो है वो मिडिल हिमालय में बनते हैं। आगे देखेंगे हम कुछ फेमस ड्यून्स एंड दुआर्स हैं। जैसे फेमस ड्यून हो गया देहरादून, आप जानते होंगे, कोटली डून, पाटली डून, और हरिद्वार। द्वार में आ जाएगा एक हरिद्वार, जो कि माउंटेन के नीचे वाला पार्ट होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन की, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्दर्न रीजन में कुछ हिल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे हो गया पटकाई बम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है पटकाई बम। नागा हिल जो कि नागालैंड में आता है। मणिपुर हिल मणिपुर में आता है। मिज्जो हिल मिज्जो में आता है, यानी कि मिजोरम के अंदर, उसको लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं जो कि झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं हर एक के ऊपर, यानी पटकाई बम, नागा हिल और मणिपुर हिल के ऊपर। और बहुत सारी सेपरेटेड न्यूमरस टाइप्स ऑफ रिवर यहाँ पे फ्लो कर दी है। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है बराक रिवर। बराक रिवर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम की। मिजोरम जिसको हम मोलासेस बेसिन भी बोलते हैं, जो कि बना होता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स का। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट ऑफ हिमालयस था। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।